भगवान की सबसे करुण कथा, भगवान की सबसे मार्मिक कथा। जब भक्त के लिए भगवान पड़े बीमार, जब भक्त के लिए भगवान हुए क्वारंटीन। पौराणिक कथाओं के मुताबिक हजारों साल पहले पुरी में भगवान के एक भक्त माधवदास रहते थे। माधवदास रोज भगवान की पूजा करते और भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते। माधवदास अकेले ही बैठे बैठे भजन करते और अपना सारा काम खुद ही करते। एक बार माधवदास बीमार पड़े। माधवदास को काफी तेज बुखार हो गया। माधवदास अकेले थे, कोई उनकी सेवा के लिए नहीं था। बीमार होने के बावजूद माधवदास की भक्ति में कोई कमी नहीं आई। माधवदास को सलाह देने वाले तो कई लोग थे, लेकिन किसी ने उनकी सहायता नहीं की। कोई भी माधवदास के इलाज के लिए सामने नहीं आया। माधवदास कहते कि जब भगवान मेरा ख्याल रख रहे हैं तो मुझे किसी की क्या जरूरत। बीमार माधवदास और भी मुश्किलों से घिर गए। माधवदास को अतिसार यानी उल्टी दस्त का रोग हो गया। उल्टी दस्त की वजह से माधवदास की हालत खराब होने लगी। माधवदास इतना कमजोर हो गए कि चलना फिरना मुश्किल हो गया। धीरे धीरे माधवदास की तबीयत और बिगड़ गई। माधवदास का उठना बैठना भी मुश्किल हो गया। बेसुध पड़े माधवदास की खोज खबर लेने कोई नहीं आया। जब कोई नहीं आया तब भगवान जगन्नाथ सेवक बनकर माधवदास के घर पहुंचे। भगवान जगन्नाथ ने 15 दिनों तक माधवदास की खूब सेवा की। भगवान ने माधवदास के गंदे कपड़ों को भी धोया और उन्हें नहलाया भी। होश आने पर माधवदास ने तुरंत भगवान जगन्नाथ को पहचान लिया। अपनी सेवा में लगे भगवान को देख माधवदास रो पड़े। माधवदास ने भगवान से कहा, आप मेरी सेवा करने क्यों आए? आप चाहते तो मुझे ठीक भी कर सकते थे। भगवान जगन्नाथ जी ने कहा, मैं अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ता। जो होना होता है वो होता ही है, लेकिन अब मैं एक काम करता हूँ। अभी तुम्हारी बीमारी के 15 दिन और बचे हैं, वो मैं अब अपने पर ले लेता हूँ। माधवदास को बीमारी से मुक्त करने के बाद भगवान जगन्नाथ अपने श्री मंदिर पहुँचे। उस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा थी। स्नान के बाद उसी दिन से भगवान को तेज बुखार होने लगा। इस तरह अपने भक्त माधवदास की बीमारी लेकर भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए बीमार पड़ गए। बीमार होने के बाद भगवान जगन्नाथ 14 दिन के लिए क्वारंटीन हो गए, यानी एकांतवास में चले गए। 15 दिन बाद भगवान ठीक हुए। तभी से भगवान के एकांतवास की ये परंपरा पुरी में चल पड़ी। आज भी
रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं। बीमार भगवान को एक विशेष कमरे में रखा जाता है जिसे अनासार या ओसर घर कहते हैं। एकांतवास के दौरान महाप्रभु को मंदिर के प्रमुख सेवकों और वैद्यों के अलावा कोई और नहीं देख सकता। 15 दिन बाद स्वस्थ होने के बाद भगवान भक्तों को दर्शन देते हैं। ठीक होने के बाद भगवान अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर घूमने निकलते हैं, जिसे रथ यात्रा कहा जाता है।